Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। लोकसभा चुनाव यात्रा से लौटने के बाद एनालिसिस की कड़ी में यह हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करेंगे, जहां पिछली दो योजनाओं से बेहद ठंडा चुनाव निपटता आ रहा था, लेकिन इस बार बेहद कांटे का मुकाबला बन गया है। और अब टक्कर दान सिंह वर्सेस धर्मवीर नहीं, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव दान सिंह की हवा चल पड़ी है। 13 मई को महेंद्रगढ़ के सेलंग गांव में एक रैली के मंच से राव इंद्रजीत सिंह ने साफ कर दिया कि वो इस चुनाव में धर्मवीर को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिस दान सिंह को अपनी बिरादरी और अपना रिश्तेदार होने के नाते पहली बार चुनाव जिताया, वो दान सिंह बाद में उन्हें छोड़ हुड्डा के कैंप में चले गए, जबकि धर्मवीर जो ना उनकी बिरादरी से है और ना उनके रिश्तेदार, वो आज तक उनके साथ खड़े हैं। राव इंद्रजीत ने अपने इस भाषण के दौरान प्रदेश में भाजपा नेतृत्व में भी बदलाव की ओर इशारा किया और इसको सिरे चढ़ाने के लिए अपने साथी धर्मवीर के लिए वोटों की अपील की। राव इंद्रजीत सिंह ये बखूबी जानते हैं कि अहिरवाल की जनता उनके इसी स्पष्टवादी और दबंग अंदाज को पसंद करती है, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से इसे हथियार बना लोगों से समर्थन मांगा है, ताकि वो एक दिन हरियाणा के सीएम बन सके। और जब जब राव इंद्रजीत सिंह ने इस तरह की कोई अपील अहिरवाल के लोगों से की है, तब तब लोगों ने भी दिल खोलकर उनका साथ दिया है, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी कोई भी हो, मगर लोगों ने उनको हमेशा जिताया है। सेलंग गांव में दिए भाषण से भी राव इंद्रजीत सिंह ने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि धर्मवीर जीतते ही उनका पलड़ा भारी होगा और उनकी सीएम बनने की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। मगर राव दान सिंह भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इस बार उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। हमने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान ये पाया कि जाट बहुल्य भिवानी में उन्हें जोरदार समर्थन मिल रहा है। जाट समाज लगभग एक तरफा दान सिंह के साथ जाता दिख रहा है, बस शर्त है कि किरण चौधरी की ओर से कोई भीतरघात की स्थिति पैदा ना हो। इसके अलावा राव दान सिंह के सामने दो बड़े नैरेटिव और हैं, जिनसे उन्हें निपटना पड़ेगा। सबसे पहले तो भिवानी में उनके विरोधी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि राव दान सिंह जीतते हैं तो ये सीट महेंद्रगढ़ चली जाएगी और भिवानी की चौधर छिन जाएगी। दूसरा प्रोपेगेंडा उनके विरोधी ये चला रहे हैं कि कैसे भूपेंद्र हुड्डा ने बंसीलाल परिवार की राजनीति को खत्म करने के लिए अपने करीबी दान सिंह को टिकट दिलाया और श्रुति चौधरी के आंसुओं का जिम्मेदार दान सिंह और भूपेंद्र हुड्डा हैं। लेकिन इन दोनों नैरेटिव्स के जवाब में दान सिंह कह रहे हैं कि भिवानी उनकी जन्मभूमि है और महेंद्रगढ़ उनकी कर्मभूमि, लिहाजा चौधर शिफ्ट होने की तो कोई लड़ाई ही नहीं है। श्रुति चौधरी की टिकट कटने पर वो कह चुके हैं कि उनको सर्वे के आधार पर टिकट मिला है, उनकी वजह से किसी की टिकट नहीं काटी गई। ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों प्रोपेगेंडा को राव दान सिंह अपने तर्क के जरिए ध्वस्त कर पाते हैं या नहीं। प्रोपेगेंडा से आगे बढ़े तो राव दान सिंह के लिए भिवानी जिले के शहरी वोटर्स को साधना भी एक बड़ा चैलेंज है और जिले में कांग्रेस की गुटबाजी भी कहीं ना कहीं उनके आड़े आ रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भिवानी जिले के हलकों में दान सिंह के पास एज नजर आता है, लेकिन सारी कहानी आकर रुक जाती है महेंद्रगढ़ जिले के 4 अहीर बहुल्य हलकों पर, जहां एक महेंद्रगढ़ को छोड़ दें तो बाकी तीनों हलकों में भाजपा काफी मजबूत नजर आती है। और अब राव इंद्रजीत सिंह ने जिस अंदाज में धर्मवीर के लिए वोटों की अपील की है, उसका असर भी ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। लिहाजा अहिरवाल ही राव दान सिंह की सबसे बड़ी चुनौती है और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यादव वोटर्स कांग्रेस व दान सिंह को वोट करेंगे या फिर राव इंद्रजीत सिंह के आह्वान पर जाट समुदाय से आने वाले भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को अपना वोट देंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ का यह मुकाबला कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 18 मई को स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां धर्मवीर के समर्थन में रैली करने आ रहे हैं। इन तमाम समीकरणों के आधार पर हमारी समझ तो यही कह रही है कि मुकाबला कांटे का है और अब धर्मवीर को जिताने के लिए राव इंद्रजीत सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ का नतीजा क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है, मगर आप कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से यहां बाजी कौन मारेगा।